आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे बकरे के पाए। और ये देखें बकरे के पाए मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा पानी में धो लिया है। अब इसके ज़रा थोड़े हल्के हल्के जो बाल नज़र आते हैं ना, उसको ख़त्म करने के लिए और स्मेल ख़त्म करने के लिए ये 12 अदद बकरे के पाए हैं। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने आटे डाला है। इसमें आटा डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अच्छी तरीके से इसको दोनों हाथों से मल लिया है। हाथों को अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश किया है, उसके बाद खाना पकाना शुरू करना चाहिए। और ये इसको 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ऐसे ही। अब मैंने 250 ग्राम सरसों के तेल गरम करा है अच्छी तरीके से। इसमें 4 अदद प्याज है। ये लाइट ब्राउन करूँगी मैं इसको, प्याज को, और डार्क ब्राउन नहीं करना है कि सलन की शक्ल ख़राब हो जाती है। लाइट ब्राउन प्याज करके इसको निकाल लूँगी मैं प्याज को। और ये लहसुन अदरक है, 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन के हैं। देसी लहसुन है, देसी लहसुन में जायका बहुत अच्छा आता है सालन में। मैं हमेशा देसी लहसुन इस्तेमाल करती हूँ, चाइना का लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, इसको मैं निकाल रही हूँ और इसको मैं इमाम दस्ते में पीस लूँगी। तकरीबन ये 250 ग्राम प्याज होगी हमारी। और ये देखें अलग पतीली में मैंने धो के आटा साफ़ कर दिया। सारे बाल वगैरह जो इक्का दुक्का लगे होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। ये 1 टीस्पून साबुत गरम मसाले का भगार लगाया है मैंने सरसों के तेल में। 250 ग्राम सरसों का तेल है ये तकरीबन। और ये 3 से 4 अदद देखें टेबल स्पून लहसुन अदरक के ये हमने ऐड कर दिया है। और चाइना लहसुन में बिल्कुल जायका नहीं होता है, इसलिए हमेशा घर में देसी लहसुन का इस्तेमाल रखें और उसी वक्त पीसें जिस वक्त हमें खाना पकाना हो। और मैं यही करती हूँ, जब मुझे खाना बनाना तो होता है तो मैं उसी वक्त पीसती हूँ लहसुन और अदरक और उसी वक्त यूज़ करती हूँ। और ये हमारा पिसा मसाला है सारा, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया और पिसी मिर्चें 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून पिसा धनिया है और ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ। ये तमाम मैंने इसमें तेल में मसाले में ऐड कर दिया है। और जो प्याज हमने लाल करके निकाल ली थी, ये देखें लाल करके जो निकाली, इसको मैं पीस लूँगी, पीस के निकाल लूँगी प्याज को। और अब मैं इसमें देखें मसाला काफ़ी हमारा भून गया है। ये अब मैं इसमें ये वीडियो में बना रही हूँ, ये वाला पार्ट इससे मुझसे सही से बन नहीं पा रही है क्योंकि बच्चियाँ कोचिंग चली गई थी इस वक्त, तो मुझे बनाना पड़ा मजबूरी। रोज़े के बाद कोचिंग चली जाती हैं बच्चियाँ। तो ये दही ऐड करा है मैंने खुद, क्योंकि कैमरा मोबाइल भी मेरे हाथ में और डाल भी मैं ही रही हूँ, तो सही वीडियो नहीं बन पाई है इस पार्ट की। तो ये दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 250 ग्राम। मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब मैंने दही डाल के थोड़ी देर और पकाऊंगी। उसके बाद जो हमने लाल करके जो प्याज निकाली थी वो भी ऐड कर दूँगी और फिर इसको तकरीबन 10 मिनट मैंने और पकाया है। ये वीडियो मैंने बनाई है, सॉरी ये ख़राब हो गई है, मुझसे नहीं बन पाई। अब मैं इसमें देखें ये प्याज जो मैंने लाल करा था वो भी शामिल कर दिया इसमें ना, प्याज जो लाल करके निकाला था पीस के वो भी ऐड कर दिया इसमें। अब ये हमारा मसाला देखें भून गया है। अब मैं इसमें जो हमने बॉईल करने के लिए पाए रखे थे अलग से, 1 टीस्पून सिर्फ मैंने नमक डाल के उबलने रख दिया था पाए को। वो पाए हमारे गल गए हैं और जो पानी बचा है उसी से मैं शोरबा बनाऊँगी। अलग से कोई देखें जो पानी नज़र आ रहा है इसी का शोरबा बनाऊँगी। और यही पाए मैं अब ये मसाले में डाल के ऐड कर दूँगी। मसाले में तकरीबन 5 मिनट भूनूँगी इसको। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया अलग देगची में, और पाए अलग हमारे गल रहे हैं। और ये देखें सारे मैंने ऐड कर रही हूँ मैं इसमें सारे पाए। और ये बकरे के पाए बेहद अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और बकरे की हर चीज़ खाने में बेहद फ़ायदेमंद होती है बकरे की मटन में, क्योंकि मटन खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये देखें हमारे पाइप बिल्कुल गल गए, बिल्कुल रेडी हो गए। जो यखनी का पानी था उसी से मैंने शोरबा तैयार करा है। और ये देखें हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक से मैंने गार्निश करा है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, बिल्कुल तैयार हो गया हमारा ये देखें। ये हम चावल के साथ खाएँगे, सहरी के लिए, सहरी के टाइम बनाया था मैंने ये। अब हम इसको चावल के साथ खाएँगे। और डिश आउट मैंने बड़े बर्तन में इसलिए करा है, बड़ी डिश में, ताकि इसको आप आसानी से देख सकें। देखें कितने अच्छे और कितने यमी पके हैं।
इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।